हेलो नमस्कार, कैसे हो साथियों। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, आज हम जिस टॉपिक से डील करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आरपीएससी हो, चाहे आपका अधीनस्थ बोर्ड हो, उसमें इस टॉपिक से एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। राजस्थान में जनजाति आंदोलन। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का ये टॉपिक है। जब अंग्रेज लोग राजस्थान में आ गए थे और उन्होंने हमारे जो ट्राइबल भाई बहन है, हमारे जो जनजाति समाज है, उसके परंपरा में, उसके अधिकारों में, उनके जल जंगल जमीन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करा, तो एक तरीके से ये जनजाति समुदाय खड़ा हो गया और इन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भी एक तरीके से अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जनजाति समुदाय है ये प्रकृति पूजक समाज भी होता है। आर्ट एंड कल्चर में आपको सर ने पढ़ाया है कि किस तरीके से ये समाज अपनी परंपराओं को लेकर, अपने कॉस्ट्यूम को लेकर, अपनी वेशभूषा को लेकर सजग रहता है। अब यहाँ पर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस समाज ने जब अंग्रेजों के खिलाफ या फिर सामंतों के खिलाफ या फिर अपने शोषणकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, इनके अंदर भी जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को किस तरह दूर करने की कोशिश की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से परीक्षा के अंदर पक्का प्रश्न छपेगा ही छपेगा, इसलिए अंत तक आपको ये सेशन जरूर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा, राजस्थान के अंदर जनजाति आंदोलन, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ही जनजातियों के परंपरागत जीवन में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जनजातियों में जन सेवकों के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न हुई। अतः 1818 से 1947 तक जनजातियों ने आंदोलन किए। जैसे ही अंग्रेज आ जाते हैं, जनजातियों के जो परंपरागत जीवन है वो ये प्रकृति पूजक समाज है। ठीक है, बहुत सारे जनजाति वर्ग के लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और बहुत सारे प्रकृति पूजक है, लेकिन अंग्रेज लोग एक सिद्धांत के नीचे दबे हुए हैं। याद रखना, अंग्रेज लोग या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने आप को भैया एक सिद्धांत के अधीन मानते हैं। वो सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ व्हाइट बर्डन, श्वेत भार का सिद्धांत। उनका मानना है कि भैया हम पर भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि हम ईसाई बने हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, सब पर भगवान की कृपा है। मैं भी समझता हूं मेरे ऊपर महादेव की कृपा है इसलिए मैं हिंदू हूं। कोई सोचता है अल्लाह की रहमत है इसलिए वो मुसलमान है। लेकिन प्रॉब्लम तब चालू होती है जब ये लोग इस चीज को भार मान लेते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर तो कृपा है, वो तो ठीक है, जिसके ऊपर कृपा नहीं है उसको भी कृपा देनी है। तब जाकर एक तरीके से तनाव बढ़ता है। आप उनकी परंपराओं पर हस्तक्षेप करते हो, आप उनके त्योहारों पर हस्तक्षेप करते हो, आप उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप करते हो, तो फिर कुछ जन जागरूक लोगों की वजह से, कुछ जनसेवकों की मदद से जन जागृति होती है। और उसी जन जागृति में 1818 से लेकर 1947 तक, 1818 से 1947 तक ये ट्राइबल समाज खड़ा हो जाता है अपने हकों के लिए, अपने इंसाफ के लिए। और अपने इसके अंदर फायदा यह भी होता है कि कुछ कुरीतियां जो इनकी थी वो भी दूर करने की कोशिश की जाती है। प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर मेर जनजाति, भील जनजाति, गरासिया जनजाति और मीणा जनजाति, इन चार जनजातियों ने आंदोलन करे थे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बेटा आता है मेर आंदोलन। ठीक है, ये जो मेर कम्युनिटी है, ये मेर कम्युनिटी कहां कहां रहती है? देखिए ध्यान रखना, ये तीन रियासतें हैं। ये सबसे पहले आप मान लो मेवाड़ रियासत या मारवाड़ रियासत इसको कह दो। ठीक है, ये आपकी हो गई मेवाड़ रियासत। और इसके बीच में जो क्षेत्र था जो सीधे अंग्रेजों के अधीन आता था वो था अजमेर। इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र था उस एरिया को कहा जाता था मेर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? मेर। मेर के अंदर एमी मतलब मेवाड़, एम से मारवाड़ और आर एर से मतलब अजमेर। तो ये जो मेर क्षेत्र है ये वास्तव में मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के बीच में बटा हुआ था। वास्तव में यहां पर किसी भी राज्य का स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं था,
ठीक है। ड्यू टू नो इंडिपेंडेंट रूल द मेयर्स यूज्ड टू लिव बाय लूटिंग। तो ये जो मेयर कम्युनिटी के लोग थे ये लूटपाट करते थे। ये क्या करते थे? राहगीरों को लूटते थे, उनसे पैसे प्राप्त करते थे और अपना जीवन चलाते थे। 1818 में एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था एफ विल्डर, ठीक है। इन 1818 द इंग्लिशमैन एफ विल्डर साइंड ए ट्रीटी विद द मेयर्स एंड एग्रीड नॉट टू लूट। तो इस एम विल्डर ने इन मेयरों के साथ में समझौता करा और मेयरों को एक प्रकार से तैयार करा कि भैया अब आप लूटमाट नहीं मचाओगे, अब आप लूट की क्रिया नहीं करोगे, ठीक है। एक एक चीज समझना बेटा। इसके बाद में क्या हुआ? वो 1820 में लेकिन वापस कुछ ना कुछ तनाव हो गया, इस वजह से मेयर लोग उग्र हो गए, उन्होंने पुलिस चौकियों में आग लगा दी और कुछ सैनिक मारे गए, ठीक है। इसके बाद में 1821 में मेयरों का दमन हो गया और इस प्रकार इस आंदोलन को दबा दिया गया। तो मेयर आंदोलन में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेयर कम्युनिटी कहां रहती थी, किसने मेयरों के साथ समझौता करा और उसके बाद में इस मेयर मूवमेंट को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। अब देखिए यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है जो ऑलरेडी आरपीएससी ने पूछा हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर। मेरवाड़ा रेजिमेंट, मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन हुआ था 1822 के अंदर। कहां पर हुआ था? ब्यावर में, ठीक है। राजस्थान के नए जिले डिवीजन के हिसाब से अब ये भी जिला बन गया है। 1822 के अंदर ब्यावर में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? टू रिक्रूट एंड एम्प्लॉय मेयर सोल्जर्स, मेयर सैनिक जो है उनको भर्ती करना, उनको रोजगार देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो मेरवाड़ा रेजिमेंट के बारे में आपको प्रश्न आ सकता है। मेरवाड़ा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहां था? तो भैया ये ब्यावर में था। मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 1822 के अंदर, 1822 के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो दूसरा समुदाय आता है जो अपेक्षाकृत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूं कहें इस पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भील आंदोलन। 1818 से 1860 तक भील समाज ने आंदोलन करा था। भीलों में समाज सुधार का सबसे पहला काम डूंगरपुर के बोसिया या बांसिया गांव में गोविंद गिरी द्वारा धूणा स्थापित करके किया गया, ठीक है। तो याद रखना एक महाराज थे, एक साधु थे जिनका नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गुरु भी नाम आ जाता है कई जगह गोविंद गिरी भी आ जाता है। डूंगरपुर के अंदर इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था धूणा। गोविंद गिरी ने मेवाड़ के, ठीक है, याद रखना कहां कहां के, मेवाड़ के, वागड़ के और सिरोही के आदिवासियों के लिए स्वदेशी आंदोलन छेड़ा और उसका खुद नेतृत्व किया। इन्होंने कहा कि भैया स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। भील सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। मेवाड़ मतलब उदयपुर और आसपास के जो इलाके हैं, वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में और सिरोही के क्षेत्र में। यहाँ के आदिवासियों को कहा कि यू शुड गो फॉर इंडिजिनस मूवमेंट, आप स्वदेशी आंदोलन की तरफ जाइए। और इस आंदोलन का उन्होंने भाई साहब ने खुद ने नेतृत्व भी किया था, लीडरशिप भी की थी। इसके बाद में भैया आपको ध्यान रखना है गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन या फिर लसाड़िया आंदोलन चलाया गया, ठीक है। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? एक तो भैया इनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था और उसके बाद में लसाड़िया आंदोलन चलाया गया। इन दोनों ही मोमेंट से भीलों की जो कुरीतियां है, जो भीलों के अंदर जो कुरीतियां है, उन कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की गई, ठीक है। एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि लसाड़िया आंदोलन और भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो आप याद रखना गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी के द्वारा एक पंथ भी चलाया गया था जिस पंथ के नाम आता है भगत पंथ, ठीक है। इस पंथ का नाम क्या है बेटा? इस पंथ का नाम है भगत पंथ, ठीक है। चलिए तो आपके लिए दो तीन कीवर्ड है, वो कीवर्ड ही आपको याद रखना है। एक तो द्वारा इनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया, ठीक है, भगत नाम का आंदोलन भी चलाया गया था इनके द्वारा। दूसरा इनके द्वारा भगत नाम का पंथ भी चलाया गया था और इसके साथ साथ में बेटा इनके द्वारा, ठीक है, लसाड़िया मूवमेंट भी चलाया गया था, लसाड़िया आंदोलन भी चलाया गया था। अब ये जो भगत पंथ इन्होंने बनाया था, ठीक है, एक प्रकार का एक इन्होंने रिलीजियस सेक्ट बना दिया था
और उस भगत पंथ के अंदर कोतवाल नियुक्त हुए थे, यानी कि इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी किस पर आ गई, गोविंद गुरु पर या गोविंद गिरी पर आ गई। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं। भील मुखिया द्वारा माल और यात्रियों का सुरक्षा कर कहलाता था बोलाई कर। व्हाट इज बोलाई टैक्स? बोलाई टैक्स लिया जाता था भील कम्युनिटी का जो चीफ होता था वो किसमें टैक्स लेता था, ऑन गुड्स एंड ट्रैवलर्स। ठीक है, वस्तु जा रही है या यात्री जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो भैया उनसे टैक्स लिया जाता था भीलों के मुखिया द्वारा, उसे कहा जाता था बोलाई कर। भील द्वारा गांव की चौकीदारी के बदले जो टैक्स लिया जाता था उसके लिए शब्द आता है रखवाली कर। ठीक है, व्हाट इज रखवाली कर? रखवाली कर टैक्स बाय भील्स इन लाइज ऑफ गार्डनिंग द विलेज। ठीक है, तो रखवाली कर, रखवाली नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया हम गांव की रखवाली कर रहे हैं, हम गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बदले में आप हमको क्या करो, कुछ पैसा दो, कुछ टैक्स दो। उसके लिए एक टर्म आती है रखवाल कर। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का पहला भील विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो भैया ये उदयपुर से चालू हुआ था, या फिर इसके अंदर अगर रियासत आपसे पूछ ले तो ये मेवाड़ से प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट भील रेबेलियन ऑफ राजस्थान स्टार्टेड फ्रॉम उदयपुर। भील आंदोलन के जो मुखिया थे उनका नाम था दौलत सिंह और गोविंदा। ठीक है, याद रखना ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इन्हीं पूछे गए प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, लीडर्स ऑफ भील मूवमेंट दौलत सिंह एंड गोविंदा। भीलों के दमन के लिए अंग्रेज ने कौन सी सैन्य टुकड़ी का गठन किया? तो भैया अंग्रेजों के द्वारा भीलों का दमन करने के लिए एक सैन्य टुकड़ी का गठन किया गया था जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी के अंदर। ठीक है, एक मिलिट्री यूनिट का गठन करा था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। ठीक है, इसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ एक और आपका फैक्ट है मेवाड़ भील कोर। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है या अधीनस्थ बोर्ड का। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 के अंदर हुई थी। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था आउट्रम, इनकी सलाह पर मेवाड़ के उस समय महाराणा थे सरदार सिंह। ठीक है, वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया ना मेरवाड़ा रेजिमेंट, वैसे ही मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ के अंदर ये भील समुदाय के काफी ज्यादा लोग रहते थे। शारीरिक संरचना इनकी बहुत हष्टपुष्ट थी, बहुत योग्य थे। तो भैया इन लोगों का अंग्रेजों के लिए किस प्रकार से उपयोग हो सके, इन लोगों का मेवाड़ रियासत के लिए किस तरह से उपयोग हो सके, इसलिए एक कोर बनाई गई। और आज भी राजस्थान पुलिस के अंदर यह कोर चलती है जिसका नाम है MBC, मेवाड़ भील कोर। इस मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में आउट्रम अधिकारी की सलाह पर, ठीक है, मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा सरदार सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद में भैया एक आपका भील मूवमेंट हुआ था। अब इन भीलों के जो मूवमेंट है उनका भी अलग अलग प्रकार है, उसको भी देख लेते हैं। एक भैया शख्स हुए थे जिनका नाम था एक जगह थी जिसका नाम था बारपाल। वहां पर भील विद्रोह किस तरीके से हुआ 1881 से 1882। ठीक है, विद्रोह का कारण क्या है? ठीक है, भीलों द्वारा महुआ से बनाई जा रही मावड़ी शराब निकालने पर प्रतिबंध। ठीक है, एक ये जो भील समुदाय है ना, यहाँ पर अगर आप किसी के घर पर जाओगे तो चाय वाय नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक देसी शराब मिलेगी। ठीक है, तो इनके द्वारा महुआ एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, उस महुआ से शराब बनाई जाती थी। उस शराब का नाम क्या होता था? मावड़ी शराब। इस मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा, कि भैया आप शराब नहीं उत्पादन कर सकते, आप शराब का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस बात से भील समुदाय के लोग हो गए नाराज। ठीक है, वो नाराज हो गए। अब यहाँ पर खेमराज भंडारी, ठीक है, वहां पर एक मंदिर था जिसका नाम था रिखल देव, या फिर इसको कह सकते हैं आप ऋषभ देव। ठीक है, ये दो मंदिर है इन, ठीक है, दोनों नाम से पूछा जा सकता है, ऋषभ देव या ऋषभ देव। इस मंदिर के पुजारी ने आंदोलन को उग्र करा। मंदिर से आवाज आने लगी, अंग्रेज कौन होते हैं आपकी संस्कृति पर हस्तक्षेप लगाने, जिसे ये शराब बोल रहे हैं
वो शराब नहीं है, वो तो मंदिर का प्रसाद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंदोलन उग्र हो गया था। 26 मार्च को बारापल गांव में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह और अमान सिंह अंग्रेज लोनांगगन के साथ विद्रोह दबाने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है, तो ये बारापल गांव के अंदर खुद मेवाड़ के महाराजा आए थे, महाराणा। मेवाड़ के अंदर महाराजा नहीं होता है, महाराणा होते हैं। महाराणा सज्जन सिंह जी आए थे। ठीक है, इसके साथ में एक शख्स और आए थे जिनका नाम था अमान सिंह। ठीक है, एक अंग्रेज ऑफिसर आए थे जिसका नाम था नोना रंगन। लेकिन तरीके से ये आंदोलन शांत नहीं हुआ, लोगों ने विद्रोह जारी रखा। इसके बाद में 30 मार्च 1881 को 13 मार्च 1881 को एक तरीके से जंग हुई किस किस के बीच में, भीलों और उदयपुर राज्य की सेना के बीच में। ठीक है, भील कम्युनिटी और वो भैया जो उदयपुर राज्य की सेना है, उन दोनों के बीच में एक तरीके से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद में ये एक तरीके से ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। समझ में आ रहा है? यहां पर आपको याद रखना है इस समय प्रमुख भील नेता कौन कौन थे। नीमा खेमा जोएता। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उस समय जो प्रोमिनेंट भील लीडर्स थे उनका नाम था नीमा खेमा एंड जोएता। ठीक है, नीमा खेमा और जोएता। ठीक है, चलिए 25 अप्रैल 1881 को खेमराज भंडारी और मेवाड़ महाराणा शामलदास के माध्यम से भीलों से समझौता कर आंदोलन को समाप्त करा। ठीक है, याद रखना, खेमराज भंडारी, ठीक है, भीलों की तरफ से, मेवाड़ के महाराणा, इन दोनों की मध्यस्थता किसने करी थी? शामलदास ने। एग्जाम के अंदर पूछा गया है। शामलदास जी एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं और इस तरीके से ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एक एक लाइन जो यहां पर हमने पीडीएफ के अंदर आपको दी है, उस एक एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, खेमराज भंडारी और मेवाड़ के महाराणा शामलदास के माध्यम से भीलों से समझौता हो जाता है और इस तरीके से आंदोलन दब जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर आने का काफी ज्यादा चांसेज है। इस मानगढ़ धाम के अंदर अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। ठीक है, यहां पर याद रखना है 17 नवंबर 1913 यानी कि आश्विन महीने की पूर्णिमा को हजारों भील समुदाय के लोग संप सभा के अधिवेशन में शामिल होने के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे। ये जो संप सभा है, इस संप सभा का गठन भी किसने करा था? गोविंद गिरी ने। ठीक है, जो गोविंद गिरी थे, इनके एक आह्वान पर भील समाज के बहुत सारे लोग, हजारों लोग आ गए थे कि भैया आकर हम बातचीत करते हैं। एक तरीके से सभा हो रही थी। ठीक है, कब हुई? दोनों ही तारीख पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 17 नवंबर 1913 और अगर हिंदी कैलेंडर देखें तो ये होती है आश्विन पूर्णिमा। हजारों भील समुदाय के लोग पहुंचे थे और यहां पर अंग्रेज सैनिकों ने बिना बताए गोलीबारी स्टार्ट कर दी और इस हत्याकांड में यह माना जाता है 1500 से ज्यादा भील समाज के जो वीर है, वीरांगना है, ये शहीद हो गए थे। ठीक है, पूरे भारत के अंदर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज अफसर ने निहत्ती भीड़ को बैसाखी के दिन मार डाला था, लेकिन भैया उससे भी बहुत बड़ी मात्रा में कत्लेआम हुआ था हमारे राजस्थान के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, यहां पर भील समाज के लोगों को 1500 लोगों को मार दिया था। ठीक है, भीलों के आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? गोविंद गिरी ने किया था। उनको पकड़कर अहमदाबाद जेल में बंदी कर बनाकर रख दिया था। ठीक है, और एक तरीके से इतना बढ़िया जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को दबाने का प्रयास करा। ठीक है, यहां पर याद रखना है भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है।
ठीक है, यहां पर ये याद रखना, इससे एग्जाम में प्रश्न बनता है। भारत का इंडिया सेकंड जलियांवाला बाग मैस्केयर, ये कहा जाता है मानगढ़ मैस्केयर को। राजस्थान सरकार ने सन 2012 के अंदर मानगढ़ हत्याकांड की 100वीं बरसी मनाई और इसे शहीद स्मारक का दर्जा दिया। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे कहा कि ये भैया क्या है, शहीद स्मारक है। ठीक है, इसे शहीद स्मारक का दर्जा दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी भी यहां पर पहुंचे थे। ठीक है, यहां पर आपको एक और याद रखना है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत, ठीक है, भीलों का ही मूवमेंट चल रहा है। भीलों का एक और आपको पॉइंट याद रखना है, मोतीलाल तेजावत ने भोमट और सिरोही के भीलों को संगठित करके एक ही आंदोलन संचालित करा। ठीक है, यहां पर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भैया एक ही जो मूवमेंट था उस एक ही आंदोलन के नेता थे आपके मोतीलाल तेजावत। कौन थे भैया, मोतीलाल तेजावत थे, और इनके द्वारा भोमट भील आंदोलन प्रारंभ किया गया। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चालू किया गया, भोमट भील आंदोलन स्टार्ट किया गया। ये भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, भोमट भील आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा चालू किया गया था, क्योंकि भोमट क्षेत्र के भीलों को इन्होंने एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी। मोतीलाल तेजावत ने 1921 के अंदर वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा, अब ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन मात्रकुंडिया गांव में एक ही आंदोलन की शुरुआत करी। मात्रकुंडिया गांव ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है और इस मात्रकुंडिया को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहा जाता है बेटा इसको, मेवाड़ का हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रज्वलित कर दिया, बहा दिया जाए हरिद्वार के अंदर, तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी तरीके से मेवाड़ में ये मान्यता है कि अगर आप हरिद्वार न जा सको, अगर आपकी अस्थियों को गंगा नदी का पानी नसीब न हो सके तो भी कोई बात नहीं, हमारे चित्तौड़ के अंदर मात्रकुंडिया गांव है, उस मात्रकुंडिया गांव के अंदर अगर इन मेवाड़ के लोगों की या आदिवासी समाज की अस्थियां हमने बहा दी तो भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। दैट्स वाई इस मात्रकुंडिया को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। यहां पर मात्रकुंडिया में मोतीलाल तेजावत जी ने 1921 के अंदर वैशाख पूर्णिमा के दिन एक ही आंदोलन को स्टार्ट करा था, एक ही आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ही आंदोलन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर एक ही आंदोलन चलता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है विजयनगर। ठीक है, सबसे पहले तो विजयनगर आ गया, आपका मेवाड़ आ गया, या उदयपुर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, सलूम्बर हो गया, सिरोही हो गया, ईडर क्षेत्र हो गया, सुंत क्षेत्र हो गया, और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र था। ठीक है, भील समाज के अंदर ये जो एरियाज हैं ये स्पेशली किसके लिए थे, आपके एक ही मूवमेंट के लिए था। एग्जाम के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र एक ही आंदोलन से संबंधित है, तो आप इसके अंदर बताएंगे कि सर ये सारे जो क्षेत्र हैं ये आपके एक ही आंदोलन से संबंधित है। चलिए, मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र महाराणा फतेह सिंह को सौंपा, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत जो कि ये भोमट आंदोलन को एक तरीके से लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा, जब सरकार ने उससे पूछा, मेवाड़ की रियासत ने पूछा कि भैया आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हो, व्हाट यू वांट फ्रॉम अस, तो उन्होंने कहा कि वी जस्ट वांट दीज 21 डिमांड्स, हम ये 21 मांग मानते हैं, और इन 21 मांगों को कहा गया कॉल ऑफ मेवाड़, यानी कि मेवाड़ की पुकार। वास्तव में राणा जी जागो नींद से,
आप वही राणा हो जो महाराणा प्रताप के वंशज हो, आप वही राणा हो जो राणा सांगा के वंशज हो, राणा कुंभा के वंशज हो। इस तरीके से कैसे आप अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासी समुदाय के जल जंगल और जमीन के अधिकारों से एक तरीके से अपनी हस्तक्षेप कर रहे हो, उन्हें वंचित कर रहे हो। ठीक है, क्या आप भूल गए महाराणा प्रताप की सेना में प्रताप के साथ साथ भील समाज के, राजपूतों के साथ साथ भील समाज का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो इन 21 मांगों को पेश किया। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है मेवाड़ की पुकार का संबंध किससे है, तो याद रखना एक ही आंदोलन से, मोतीलाल तेजावत से। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह से। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक जगह है जिसे कहा जाता है नीमड़ा या लीमा। ठीक है, यहां पर 7 मार्च 1922 को हत्याकांड हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर यू नो अबाउट नीमड़ा लीमा हत्याकांड। देखिए, अब जो आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है वो जमाना गया जब सीधे प्रश्न पूछते थे। अब एक ही स्टेटमेंट, एक ही प्रश्न के अंदर 2-3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो भैया ऐसे प्रश्नों के अंदर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो इसलिए आपको डीप में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब वो जमाना गया जब सतही जानकारी से काम चल जाता था, अब सतही जानकारी से काम कतई नहीं चलेगा। नीमड़ा या लीमा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को हुआ था गुजरात की विजयनगर रियासत के अंदर। गुजरात के अंदर एक रियासत चलती थी जिसका नाम था विजयनगर रियासत। यहां पर एक गांव था जिसको कई जगह लीमड़ा कहा जाता है, कई जगह लीमा कहा जाता है, कई जगह लीमड़ा कहा जाता है। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोतीलाल तेजावत जी कर रहे थे। भीलों के समूह को पुलिस ने घेर कर गोलियां चला दी, जिसके अंदर लगभग 1200 भील शहीद हुए। ठीक है, याद रखिए ये अंग्रेज, कई लोग आजकल कहते हैं कि अंग्रेज तो बहुत अच्छे थे, अंग्रेजों ने तो हमें ये दिया वो दिया। अरे कुछ नहीं दिया, अंग्रेज बहुत खराब थे। अंग्रेजों ने हमारे मासूमों को कुछ बहुत बुरी तरीके से मारा है। देखिए मानगढ़ हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड। ठीक है, सिरोही रियासत के भूला और वालोरिया गांव को मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन का दूसरा केंद्र बनाया। ठीक है, यहां पर याद रखना है 2 और गांव, भूला और वालोरिया गांव। इन भूला और वालोरिया गांव को मोतीलाल तेजावत ने, जब ये नीमड़ा हत्याकांड हो गया था, तो एक तरीके से अपने एक ही मूवमेंट का दूसरा सेंटर बनाया था, दूसरा केंद्र बनाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए मोतीलाल तेजावत के बारे में भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। मोतीलाल तेजावत का जन्म जो हुआ था वो कोलियारी गांव के अंदर हुआ था। ये कोलियारी गांव कहाँ आता है? उदयपुर जिले के अंदर। जाडोल ठिकाना ओसवाल परिवार। ठीक है, जाडोल ठिकाना ओसवाल परिवार के अंदर, ओसवाल फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा एकी और भोमट आंदोलन चलाया गया था। 1920 के अंदर इनके द्वारा वनवासी संघ की स्थापना करी, फाउंडेड वनवासी संघ इन 1920। ठीक है, मैं आपको हिंदी में ज्यादा पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये आपको प्योर हिंदी में ही समझ में आएगा, लेकिन हमारे जो इंग्लिश मीडियम के भाई बहन है उनको भी चीजें समझ में आ सके इसलिए कंटेंट बायलिंगुअल तैयार करा है। इसके अलावा, इसके बावजूद आपको अगर किसी वर्डिंग में दिक्कत आती है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। ठीक है, याद रखना इन्हें मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है भील और आदिवासी समुदाय का मसीहा। ठीक है, मसीहा ऑफ भील्स एंड ट्राइबल्स। इन्हें बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। बाऊजी, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। इन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है गांधी ऑफ मेवाड़। 5 मई 1922 को तेजावत के नेतृत्व में पुनः लिलूड़ी बडली स्थानों पर पुलिस ने गोलीबारी करी जिससे गरासिया और भील लोग शहीद हुए। अतः 6 जून 2013 में इसे शहीद स्मारक का शिलान्यास का दर्जा दिलाया गया। ठीक है, लिलूड़ी और बडली गांव जो है वहां पर फिर से गोलीबारी हुई। राजस्थान सरकार के प्रयासों से इन स्थानों को भी शहीद स्मारक का दर्जा दिया गया और देना भी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हुए थे हमारे कई गरासिया, कई भील भाई बहन।
ठीक है, चलिए इसके बाद में राजस्थान की एक और जनजाति आती है जिस जनजाति का नाम है मीणा। तो मीणा समाज का आंदोलन आपको याद रखना है, मीणा मूवमेंट। ठीक है, मीणा शब्द, ठीक है, आपको याद रखना है जो मीणा कम्युनिटी है राजस्थान की एक बहुत शानदार कम्युनिटी है। वर्तमान में तो आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी है। ठीक है, ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनका संबंध है, इसीलिए ये मत्स्य अपने आप को कहते हैं, मीणा अपने आप को कहते हैं। ठीक है, जयपुर रियासत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लगाया गया था जिसका नाम था जयराम पेशा एक्ट। ठीक है, याद रखना, एक कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसका नाम है जयराम पेशा एक्ट 1930। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से अधिक उम्र के हर मीणा पुरुष और महिला को थाने में हाजिरी देनी होती थी। ठीक है, अबव 12 ईयर ऑफ एज विल हैव टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, जो भी 12 साल से अधिक का मीणा पुरुष और महिला है उनको पुलिस थाने के अंदर अपनी क्या करनी होती थी, हाजिरी देनी होती थी। ये एक तरीके से एक समाज की अस्मिता पर चोट थी। आप पूरे के पूरे एक समाज को, एक कम्युनिटी को एक तरीके से अपराधी मान रहे हो, तो इस आंदोलन के विरोध में मीणा समाज के लोगों ने आंदोलन करा। ठीक है, यहां पर याद रखना है जयपुर राज्य मीणा सम्मेलन। ठीक है, जयपुर राज्य मीणा सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, सत्यदेव जी के द्वारा। ठीक है, सत्यदेव जी के द्वारा किया गया था। इसे कहा जाता है मीणों की पुकार पुस्तक। ठीक है, यहां पर एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है मीणों की पुकार पुस्तक। जयपुर स्टेट मीणा सम्मेलन वाज इनॉग्रेटेड बाय सत्यदेव जी, और यहां पर एक पुस्तक लॉन्च की गई थी जिसे कहा जाता है मीणा की पुकार पुस्तक। ठीक है, 1952 के अंदर, अब देखिए अंग्रेजों ने ये जो कानून बनाया था जयराम पेशा कानून, ये जयराम पेशा कानून फाइनली 1952 में जाकर हटा था। जयराम पेशा कानून देश की आजादी के बाद 1952 तक चलता रहा था और 1952 में राजस्थान सरकार ने जयराम पेशा कानून रद्द कर दिया। ठीक है, यह भी एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दुनिया भर का इधर उधर का जो ज्ञान है वो मैं आपको नहीं दूंगा। मेरा लक्ष्य कतई नहीं है कि आपको ज्ञान दिया जाए, जबरदस्ती क्लास को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे करा जाए। ठीक है, पिछले वर्षों के और अब जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उन सारे प्रश्नों का कनेक्शन लेकर हम आए हैं और जल्दी ही आपको हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, आपको कोई इतिहास विशेषज्ञ नहीं बनना है, कर्नल जेम्स टोड से आपका कंपटीशन नहीं है। आपका तो एक ही लक्ष्य है, येन केन प्रकारेण नौकरी लग जाए और भैया उसके बाद में जीवन के जो बाकी काम है वो पूरे करें। हाड़ौती समाज में यानी कि कोटा बूंदी के आसपास मीणा जनजाति में जनजागृति का काम सबसे पहले किया था भैरवलाल मीणा ने, और इन्हीं भैरवलाल मीणा जी का एक नाम और जाना जाता है काला बादल। एग्जाम के अंदर आएगा, काला बादल से किसे कहा जाता है, काला बादल से भैरवराव मीणा जी को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक मुक्ति दिवस, ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है मुक्ति दिवस। 28 अक्टूबर 1946 को मीणा जनजाति के द्वारा जयपुर में बागावास सम्मेलन चलाया गया जिससे मीणा समुदाय द्वारा चौकीदारी का काम छोड़ा गया, इसलिए इसे मुक्ति दिवस कहा जाता है। जयपुर के अंदर एक बागावास जगह है, वहां पर सम्मेलन हुआ था। मीणा समुदाय के लोग पहले चौकीदारी का काम करते थे। ठीक है, और उनके लिए काम सौंपा गया था कि आपको भैया चौकीदारी ही करनी है। तो यहां पर इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया हम चौकीदारी क्यों करें, ठीक है, हम चौकीदारी का काम क्यों करें, चौकीदारी का काम इन्होंने छोड़ दिया। इसलिए इस दिन को 28 अक्टूबर को मनाया जाता है मुक्ति दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा कोर्स करवा दिया है। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। चलिए, तो अगली क्लास के अंदर हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिवी एजुकेशन हब परिवार हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। जय हिंद।